नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा। इस भक्ति परंपरा के अंतर्गत हमने भक्ति की परिभाषाएं देख ली है। भक्ति के उदय के बारे में हम परिचय देख रहे हैं, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अतः इसके पूर्व हम इसके दो भाग देख चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने भक्ति के उदय के बारे में भारतीय मत, पाश्चात्य मत, भारतीय मतों में विशेषतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय जी का मत हमने देखा है। लेकिन उन्होंने जो कारण बताया है वो किस प्रकार असमीचीन है, इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना जो मत व्यक्त किया है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इसका हम अगला भाग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अतः अगर आपको भक्ति परंपरा को समझना है तो भक्ति के उदय के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए देखते रहे और अध्ययन करते रहे हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा। बाबू गुलाब राय का भक्ति युग को हारी मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिक्रिया कहना नितांत असमीचीन है। कारण भक्ति काव्य में भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्णता रक्षा हुई है। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहां उसमें उच्च कोटि के काव्य के भी दर्शन होते हैं। उसके आत्मा भक्ति है, उसका जीवन स्रोत रस है, उसको शरीर मानवीय है। इस रस की दृष्टि से भी यह काव्य श्रेष्ठ है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। यह काव्य लोक तथा परलोक को एक साथ स्पर्श करता है। यह साहित्य शक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन एवं सुचितापूर्ण सरल जीवन की झांकी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाबू गुलाब राय के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं, कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। यह बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिंदुओं में वैरागी साधुओं की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई, क्योंकि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं ने नवीन और उदार आशावादी दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की। वस्तुतः भक्ति काल का साहित्य प्राचीन दर्शन प्रवाह की एक अविच्छिन्न धारा है। जातिगत कठोरता और धार्मीय संकीर्णता की प्रतिक्रिया कुछ अंशों में इस भक्ति आंदोलन में अवश्य हुई। जब हिंदू धर्म मुस्लिम जाति के संपर्क में आया तो उसमें पतित पावन पाचन शक्ति का ह्रास हो चुका था, जबकि नवागत धर्म जाति पाति के बंधनों से दूर था। हिंदू धर्म इस दिशा में अधिकाधिक संकीर्ण तथा कठोर होता गया। इस प्रकार के एक बौद्ध सिद्धों एवं नाथों योगियों के संपर्क में आए। बहुत से हिंदू पहले ही जातिच्युत हो चुके थे। दूसरे इस्लाम के संपर्क में आने पर कुछ और हिंदू जाति पाति के कठोर नियमों के कारण बाहर गए। आचार्य द्विवेदी जी इस शोचनीय दशा का वर्णन इन शब्दों में करते हैं। इस कसाव का परिणाम यह हुआ कि किनारे पर पड़ी हुई सारी जातियां छट गई और बहुत दिनों तक न ही हिंदू रही न मुसलमान हो सकी। बहुत सी पाशुपत मत को मानने वाली और संन्यास से ग्रस्त बनी जातियों धीरे धीरे मुसलमान होने लगी। इसका ही परिणाम जुल्हा जाति पर हमें दिखाई देता है। जुल्हा जाति नाथ मत को मानने वाली थी, जो निरंतर उपेक्षित रहने के कारण क्रमशः मुसलमान होती गई। इस जाति में मध्यकाल में स्वाधीन चेता संत कबीर में उत्पन्न हुई, ऐसा हमें दिखाई देता है। आचार्य द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन पर ईसाई प्रभाव की चर्चा करते हुए लिखते हैं, इस प्रकार के अवतारवाद का जो रूप है, इस पर महायान संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं कि प्राचीन हिंदू चिंतन के साथ उसका संबंध एकदम है ही नहीं, पर सूरदास, तुलसीदास आदि भक्तों में उसका जो स्वरूप पाया जाता है तो प्राचीन चिंतनों से ही कुछ ऐसी भिन्न जाति का है जो एक जमाने में ग्रेयर्सन, केनेडी आदि पाश्चात्य विचार दर्शन की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले पंडितों ने
उसमें ईसाईपन का अभ्यास पाया जाता था। उनकी समझ में नहीं आ सका कि ईसाई धर्म के सिवाय इस प्रकार के भाव और कहीं मिल सकते हैं। इसीलिए आज की शोध की दुनिया बदल गई है। ईसाई धर्म में जो भक्तिवाद है वह महायानियों की देन सिद्धों सिद्ध होने चला है, क्योंकि ऐसे बौद्धों का अस्तित्व एशिया की पश्चिमी सीमा में सिद्ध हो चुका है। और कुछ पंडित तो इस प्रकार के प्रमाण पाने का दावा करने लगे हैं कि स्वयं ईसा मसीह भारत के उत्तरी प्रदेशों में आए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। डॉक्टर रामरतन भटनागर ने मध्य युग के भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है। वे लिखते हैं, मध्य युग के भक्ति आंदोलन को हम पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन ही कह सकते हैं। वस्तुतः गुप्तों के युग में विष्णु और लक्ष्मी को लेकर जिन धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ था, वे ही इस युग में राधा कृष्ण और सीताराम के माध्यम से विकसित हुई। कुछ विद्वानों ने भक्ति और अवतारवाद के बीच वैदिक साहित्य में खोज निकाली है। वैदिक स्तुतियों में दूसरा वैष्णव तत्व श्रद्धा का है। वह श्रद्धा व यज्ञ को एक माना गया है। श्रद्धा, विश्वास, दीनता, कृतज्ञता, आराध्य यश वर्णन, अवलंबन की खोज में भक्ति के तत्व वैदिक मंत्रों में सुरक्षित है। डॉक्टर भटनागर ने अवतारवाद की भावना को वैदिक साहित्य में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, आई एफ थिस वैदिक गॉड्स आर ए नन, वन गॉड may become several. This LED though the conception of incarnation. डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उद्भव द्रविड़ों से मानते हैं, दक्षिण के वैष्णव भक्तों से नहीं। वे लिखते हैं, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। ये सत्येंद्र ने माना है और इसे ही अधिक विद्वानों ने प्रमाण माना है। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्रविड़ों में हुआ है। उक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता था कि यह शब्द कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहे हैं। उसका द्रविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है कि नई प्रागैतिहासिक खोजों में यह सिद्ध होता है कि भक्ति का मूल द्रविड़ों में और दक्षिण के द्रविड़ों में नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ों में भी है। अभी संसार को जितने भी प्रमाण प्राप्त है, उनसे यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ अथवा वार्त्य एकेश्वरवादी थे। उनके ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति का भाव और दक्षिण से प्राप्त किया था। अस्तु, भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में भक्ति की परंपरा सुदीर्घ काल से चली आ ही रही है। ये ध्यान में रखिए, यानी भक्ति की परंपरा किसी के हारी हुई मनोवृत्ति या पाश्चात्यों के प्रभाव से निर्माण नहीं हुई, उसका उदय एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है, ऐसा सत्येंद्र के वचनों से या वक्तव्य से में पता चलता है। भक्ति का प्रतिपादन महाभारत और गीता में स्पष्ट रूप में हुआ है। महाभारत की शांति पर्व में और भीष्म पर्व में नारायणोपाख्यान का वर्णन है। वस्तुतः पौराणिक धर्म पूर्ववर्ती भागवत धर्म का ही एक ऐसा नवपरिवर्धित रूप था, जिसमें एक ओर भक्ति भावना को प्रमुख स्थान दिया गया और दूसरी ओर उनमें ऐसे तत्वों का समावेश हुआ जिससे वह जैन और बौद्ध धर्म की प्रतिस्पर्धा में टिक सके। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का स्वरूप, उसका सांगोपांग विवेचन किया गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र रचनाकाल की दृष्टि से इससे पूर्व का ठहरता है, पर उसमें विवेचन संबंधी स्पष्टता नहीं। जब भक्ति के सैद्धांतिक स्वरूप का विकास ग्रंथ सूत्रों में हुआ, वहां उसके व्यवहारिक रूप के विकास का प्रयत्न पुराण साहित्य के द्वारा संपन्न हुआ है। यह सारा कार्य गुप्त सम्राटों के शासन काल में हुआ। भागवत पुराण की रचना दक्षिण भारत में हुई थी या नहीं, इस विवाद में न पड़ते हुए यह स्वीकार करना पड़ता है कि 19वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में पौराणिक धर्म का
प्रचार हो चुका था। भले ही कुमारिल और शंकर के अकाट्य तर्कों ने सगुण स्वरूप के भक्ति के विकास में कुछ व्यवधान खड़ा किया, किंतु दक्षिण भारत के वैष्णव ने भक्ति के संरक्षण का पूरा पूरा प्रयत्न किया। दक्षिण भारत के अलवार भक्त, जिन्होंने अद्वैतवाद की कोई परवाह न करते हुए भक्ति की धारा को प्रवाहमान किया। आचार्य द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन का श्रेय दक्षिण के अलवार भक्तों को भी दिया है। इनकी संख्या 12 मानी जाती है। ऐतिहासिक व्यक्ति वह सिद्ध हो चुके हैं। इन भक्तों में अंदाल नाम की एक भक्तिन हो चुकी है, जो मीरा के समान कृष्ण को अपना पति मानती थी। अंदाल, ध्यान में रखिए, तो कृष्ण के भीतर विलीन हो चुकी थी। इन भक्तों ने ईसा की प्रथम शताब्दी में या उसके कुछ वर्ष पूर्व 8वीं-9वीं शताब्दी तक आका गया है। इन भक्तों में भक्ति का व्यवहारिक पक्ष है। अनुमान यह है कि भक्ति का सैद्धांतिक पक्ष बहुत पहले चला आ रहा है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आचार्य नाथ मुनि हुए, जिन्होंने वैष्णवों का संगठन, अलवारों के भक्तिपूर्ण गीतों का संग्रह, मंदिरों में कीर्तन एवं वैष्णव के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या और महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनसे भक्ति परंपरा को एक नया बल मिला है। इनके उत्तराधिकारियों में रामानुजाचार्य, जिनका विशिष्टाद्वैतवाद है, उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना पर बल दिया, दास्य भाव की भक्ति का प्रचार किया। इसी परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने राम के अवतार को महत्वपूर्ण माना, राम भक्ति का प्रवर्तन किया। आगे चलकर भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा आ गई, और जिसमें राम रसिक संप्रदाय चल निकला। दूसरी ओर अद्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य, द्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के संपादक वल्लभाचार्य। मध्वाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन किया, विष्णु भक्ति का प्रचार किया। निम्बार्क ने लक्ष्मी विष्णु के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने बालकृष्ण की उपासना पर बल दिया और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य संप्रदाय के, स्वामी हरिदास ने सती संप्रदाय के, और हित हरिवंश राय ने राधा वल्लभ संप्रदाय तथा शुद्ध द्वैतवाद के संपादक वल्लभाचार्य हुए। मध्वाचार्य ने राधा वल्लभ संप्रदाय के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति के माधुरी भाव का प्रचार किया। सुर इसी परंपरा में आते हैं। एक उज्जवल रत्न निर्माण हो गए, जिन्होंने कृष्ण की स्तुति में अपने हृदय की समस्त सात्विक ऊर्जा उड़ेल दी है। बाद में राधा और कृष्ण को गंभीर सौंदर्यात्मक रूप में चित्रित किया। मुसलमानों में छुआछूत तथा ऊंच नीच का भाव नहीं था। तत्कालीन बौद्ध सिद्धों, नाथों ने धर्म में भी एक नई रूप को लेकर आए, उसमें कोई बंधन नहीं था। इस प्रकार यह भक्ति का विकास अनेक रूपों में सदियों से चला आया है, यह बताने का प्रयास इनका उद्देश्य रहा है। महाराष्ट्र में नामदेव ने हिंदू मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की। आगे चलकर दादू, कबीर, नानक आदि संतों ने भी भक्ति का ऐसा रूप विकसित किया, जिसमें ईश्वर के सगुण निर्गुण मिश्रित रूप की उपासना की गई है। यद्यपि हमारे विद्वानों ने सैद्धांतिक दृष्टि से निर्गुण एकेश्वरवादी या रहस्यवादी बताते हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इनकी उपासना में प्राय वे सभी विशेषता में मिलती है जो भक्ति के मूलाधार में। अतः भक्ति आंदोलन एक संतों का भी देन रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आगे सूफी संत हो गए। सूफी मुसलमानों ने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों को लेकर ईश्वर के प्रेम का स्वरूप का प्रचार किया। हिंदू मुस्लिम हृदयों के अजनबीपन को मिटाया। सांस्कृतिक समन्वय को उन्होंने किया। दक्षिण भारत में भक्ति की अजस्त्र धारा प्रबल वेग से चल रही थी। इस प्रकार आगे सूफी संतों ने भी भक्ति की परंपरा में अपना योगदान दिया है। इस संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, समुच्च भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। क्या है वह? कौन सा साहित्य है? भक्ति साहित्य। ये एक नई दुनिया है। अतः भक्ति युग का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो इन सब आंदोलन से कई अधिक व्यापक और विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक व्यापक और विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। यह साहित्य एक महती साधना है, प्रेमोल्लास के देश का साहित्य है, जहाँ जीवन के सभी विषाद नैराश्य कुंठाई जाती है। भारतीय जनता भक्ति साहित्य श्रवण से उस युग में भी आशान्वित होकर सांत्वना प्राप्त कर रही थी, और भविष्य में भी यह साहित्य उसके जीवन का संबल बन रहेगा। इस प्रकार ये भक्ति परंपरा का उदय हुआ,
इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अपने